कल के पीरियड में हमने देखा था पॉलिनोमियल्स के बारे में, बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट क्या होता है, कोएफिशिएंट्स क्या होता है, डिग्रीज क्या होती है, इनके बारे में देखा। फिर लास्ट में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में देखा ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो आज हम देखेंगे एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहले एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे, ओके। तो एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? जैसे हम एचसीएफ निकालते हैं नंबर्स की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसे पॉलिनोमियल्स के भी फैक्टर होते हैं, वही हमें फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे देखो, फॉर एनी टू पॉलिनोमियल्स, फॉर एनी टू पॉलिनोमियल्स, कौन कौन से पॉलिनोमियल्स, एक को पकड़ो एफ ऑफ एक्स और एक को पकड़ो जी ऑफ एक्स, ठीक है। सब एक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स है और एक पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स है। आर ऑफ एक्स कैन बी, हम उसको क्या पकड़ेंगे, आर ऑफ एक्स कैन बी इट्स HCF इफ, ओके। हम आर ऑफ एक्स को उसको क्या, उसकी क्या HCF पकड़ेंगे क्या, लेकिन कब, अब उसमें कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये कि आर ऑफ एक्स मस्ट बी अ कॉमन फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ओके। कब हम कह सकते हैं कि आर ऑफ एक्स उसका एफ ऑफ HCF है? आर ऑफ एक्स का जो फैक्टर है, आर ऑफ एक्स जो है मतलब वो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के दोनों का भी कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ओके। उस दोनों का भी कॉमन फैक्टर हो तो ही हम उसको HCF बोल सकते हैं। और दूसरी कंडीशन, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर रहेंगे, ओके, कॉमन फैक्टर मस्ट बी द फैक्टर ऑफ और दूसरी कंडीशन कौन सी, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो इसका भी कॉमन फैक्टर होना चाहिए कम से कम, ओके। तो इस तरह से दो कंडीशन होती है। तो पहले हमें क्या दिया जाएगा, दो अलग अलग या फिर तीन अलग अलग दिए जाएंगे, ठीक है। तीन अलग अलग पॉलिनोमियल सेमी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी जाएंगी। फिर तीनों के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद हमें ढूंढना है कि तीनों में कॉमन क्या है, जो जितने भी पॉलिनोमियल दिए हैं उनमें कॉमन क्या है। वो कॉमन ढूंढने के बाद हमें मिल जाएगा, जिस तरह हम नंबर्स कॉमन ढूंढते हैं वैसे ही हमें मिल जाएगा फिर उनका HCF ऑफ पॉलिनोमियल का, ठीक है। हम डायरेक्टली, हम ज़्यादा कुछ मतलब कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं है ये, डायरेक्टली हम एग्जाम्पल की ओर जाएंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि हम एग्जैक्टली कैसे निकालते हैं HCF, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम लेता हूँ मैं पहले, एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द HCF ऑफ 42a square b, 42a square b square and 48ab cube, ओके। सो इस तरह से हमें क्या दिया है, दो पॉलिनोमियल्स दिए, बोथ आर व्हाट, मोनोमियल्स, ओके, बिकॉज दे आर इन सिंगल टर्म, ओके। तो इनके हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद हम उसका HCF फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले 42a स्क्वायर b क्यूब के मैं फैक्टर्स बनाऊंगा। तो फैक्टर्स पहले 42, 2 2 जा 4 होता है, तो हम क्या करें, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ओके। फिर उसके बाद a स्क्वायर है और उसके बाद b क्यूब, ठीक है, उनका ऐसे ही रखूंगा। बाद में है हमारे पास 48ab क्यूब, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 14, ओके। एंड देन दिस a एंड दिस b क्यूब, सॉरी b क्यूब, हमें यहाँ पर स्क्वायर ही था, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर ही। नाउ अब कॉमन फैक्टर्स लेंगे हम। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन है हमारे पास, 2 है कि नहीं,
कॉमन फैक्टर्स कौन कौन है हमारे पास? ये 2 है, ये 3 है, ओके। अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे हमें 2 कॉमन मिल जाएंगे, ओके। अब यहाँ पे भी कॉमन मिल जाएगा, ओके। तो कौन कौन सा? एक 2 मिलेगा, एक 3 मिलेगा, दूसरा स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, तो हमें एक ए तो दोनों में भी मिल जाएगा, ओके। एंड लास्ट में यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो बी स्क्वायर तो हर टर्म में हमें मिल ही जाएगा, ओके। सो देयरफॉर highest common factor is 2 into 3 into a into b square, that is 2 3s are 6 ab square. This is your highest common factor of both given polynomials, okay. So इस तरह से हम polynomials के ऐसा highest common factor find out करते हैं। तो ये था सिंपल वन, क्योंकि ये है मोनोमियल, जिसमें हम क्या सीधे सीधा हमें क्या करना था, नंबर को स्प्लिट करना था फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स में, और बाद में इसको स्प्लिट करना था, ठीक है। अब इसके और एक एग्जांपल देखेंगे, थोड़ा सा और हार्ड। और एक एग्जांपल देखेंगे कि एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 x minus 1 96 x minus 1 x plus 1 bracket square and then x plus 3 bracket cube, okay. ये पहला पॉलिनोमियल है। एंड सेकंड पॉलिनोमियल इज 64 x square minus 1 64 x square minus 1 and then x plus 3 एंड x प्लस 2 स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अब इसके सबसे पहले f ऑफ x, ओके, वो दिए हमें 96 x माइनस 1 x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर x प्लस 3 ब्रैकेट क्यूब। अब सबको मैं बहुत अलग अलग लिखता हूँ, ठीक है। 96 है, 96 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 3 जा 96, ओके। सो 96 को इतने सारे प्राइम फैक्टर्स में मैंने स्प्लिट किया। फिर ये x माइनस 1 अकेला ही है, ये x प्लस 1 2 टाइम्स आ रहा है, तो मैं इसको 2 टाइम्स लिखता हूँ, ठीक है। एंड x प्लस 3 3 टाइम्स आ रहा है, तो मैं इसको 3 टाइम्स लिखता हूँ, ओके। पूरा टोटली मैंने स्प्लिट कर दिया, मतलब उतना ही हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। फिर उसके बाद g ऑफ x हमें दी है 64 x स्क्वायर माइनस 1 x प्लस 3 एंड x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। 64 को 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 16 4 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, ओके। 5 टाइम्स ऑफ 2 is 6 टाइम्स इनटू x स्क्वायर माइनस 1, ओके। x स्क्वायर माइनस 1 है, x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भी होता है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया है, मतलब a प्लस बी एंड a माइनस बी हो गया, ठीक है। तो देखो इसका एक्सपेंशन इन दोनों में हो गया, x प्लस 3 एज इट इज एंड x प्लस 2 टाइम्स, ओके। अब निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स, दिस इज 2 दिस इज 2, और एक 2 है और एक 2 है और एक 2 है, ओके, और एक 2, इतने सारे 2 हमें कॉमन मिल गए। अब और क्या क्या मिलता है, ये जो इतने भी सारे बायनोमियल्स के पेयर दिख रहे हैं उनमें क्या क्या है, यहाँ पे भी x माइनस 1 है, यहाँ पे भी x माइनस 1 है, यहाँ पे भी x प्लस 3 है, यहाँ पे भी x प्लस 3 है, यहाँ पे भी x प्लस 1 है, यहाँ पे भी x प्लस 1 है, ठीक है। इसके अलावा x प्लस 2 नहीं है, उनको छोड़ दो, ठीक है। सो देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखते वक्त आपको लिखना पड़ेगा ये 2 जो कॉमन है, ये 2, ये दोनों का, ये दूसरा 2, ये तीसरा, ये चौथा, फिफ्थ, बाद में दिस x प्लस 1, देन दिस x माइनस 1
and then this x plus 3. Okay, so 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. x plus 1 x minus 1, इन दोनों को कंबाइनली क्या लिख सकते हो तुम? x square minus 1 लिख सकते हो, है कि नहीं? and then this last x plus 3. This is your highest common factor of both of this polynomial. Okay, इस तरह से आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, अब इसी में भी हम एलसीएम भी देख लेंगे. एलसीएम में इसके अलावा क्या अलग होता है? कुछ नहीं, पहले एचसीएफ निकालो और एचसीएफ को किससे मल्टीप्लाई करो? रिमेनिंग टर्म, रिमेनिंग नॉन कॉमन टर्म्स. ओके, तो वो भी देख लेंगे हम साथ ही में एलसीएम का भी. आप समझो, मुझे यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है. तो एलसीएम में पहले मैं क्या करूँगा? ये जो मेरा एचसीएफ है 32 x स्क्वायर माइनस 1 एंड देन दिस x प्लस 3 एज इट इज लूंगा. ठीक है, और उससे मल्टीप्लाई करूँगा किसको? अब जो नॉन कॉमन टर्म्स है. अब नॉन कॉमन टर्म्स कौन कौन सी है? ये 3 है, ये 2 है. ओके, बाद में दिस x प्लस 1 है, दिस x प्लस 3 है, दिस x प्लस 3 है, दिस x प्लस 2 है. ओके, इतने सारे टर्म्स नॉन कॉमन है. ठीक है, तो सबको लिखूंगा मैं. मल्टीप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. 2 है, 3 है. ओके, देन x प्लस 1, देन अगेन x प्लस 3, 2 टाइम्स है x प्लस 3, स्क्वायर लिख सकता हूँ. ओके, एंड देन इनटू x प्लस 2 टाइम्स है, तो इसका भी स्क्वायर लिख सकता हूँ. ओके, हो गए सब टर्म्स. अब नाउ लास्ट में 32 2 जा 64, 64 3 जा 64 3 जा 192. ओके, एंड देन x स्क्वायर माइनस 1 है, वो लिख दो. यहाँ पे एक x प्लस 3 है, यहाँ पे x प्लस 3 स्क्वायर है. ओके, यहाँ पे x प्लस 3 है, यहाँ पर x प्लस 3 स्क्वायर है, तो वो x प्लस 3 क्यूब बन जाता है. राइट, नाउ ये अगेन x प्लस 1 एंड x प्लस 2 ब्रैकेट. इस तरह से हम लिख सकते हैं LCM. दिस इज आवर LCM. ओके, सो यू कैन फाइंड आउट. LCM निकालने कुछ नहीं करना है, बस आपको HCF निकालना है और रिमेनिंग जो अनकॉमन टर्म्स है, नॉन कॉमन टर्म्स है, उनको भी मल्टीप्लिकेशन में साथ में लेना है. और फिर जितनी अच्छी तरह सिंप्लीफाई कर सकते हो करो, फिर वो आपको डायरेक्टली आपका LCM में मिलेगा. ओके, सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट HCF एंड LCM ऑफ द पॉलिनोमियल्स. ओके, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रैशनल एक्सप्रेशंस. अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रैशनल एक्सप्रेशंस. क्या होता है ये रैशनल एक्सप्रेशन, और हम किसको रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे? वो टॉपिक देखेंगे, लेकिन उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स, एग्जांपल्स बाकी है. ओके, एग्जांपल्स जो HCF और LCM के टाइप में है. एग्जैक्टली HCF और LCM तो नहीं निकालना है हमें, लेकिन उसका एप्लीकेशन आएगा यहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम में, तो वो प्रॉब्लम देखें. ठीक है, ओके. f of x is equals to, if f of x is equals to x minus 2 in bracket x square minus x minus a, and g of x is equals to x plus 2 and then x square plus x square plus x minus b. Okay, and highest common factor HCF is
x square minus 4, find the value of a minus b. ओके, ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आपको दिया है ये पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल है, सेकंड पॉलिनोमियल है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है, तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट करो वो a माइनस बी कितना मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले फैक्टर्स निकालो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के फैक्टर निकालो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, सो यही हमारा x प्लस 2 एंड x माइनस 2 बन जाता है। ठीक है, यही हमारा x प्लस 2 और x माइनस 2 बन जाता है। अब हमें मालूम है इस f ऑफ x में भी क्या है, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8। ओके, अब अगर ये ACF है इन दोनों टर्म्स का, दोनों पॉलिनोमियल्स का, तो इसका मतलब ये x स्क्वायर माइनस 4 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। f ऑफ x को भी डिवाइड कर लेगा और g ऑफ x को भी कंप्लीटली डिवाइड कर लेगा, बिकॉज इट इज अ कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो इसका मतलब अब जब मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के जब मैंने पेयर्स बनाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के और फैक्टर निकाले, यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ पर x माइनस 2 है, f ऑफ x में कॉमन है x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 इसको डिवाइड कर दे, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा हुआ जो x प्लस 2 है डायरेक्टली इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, सो दिस x प्लस 2 विल डिवाइड इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 8। सो वी नो दैट अगर ये x माइनस 2 कैंसिल हो जाते हैं, तो बचा हुआ जो x प्लस 2 है is a factor of x square minus x minus 8. Okay, similarly, okay, यहाँ पे देखो x plus 2 कॉमन है, so this x minus 2, similarly x minus 2 is a factor of एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब हमें मालूम है कि जब भी कभी हम क्या करते हैं, फैक्टर थ्योरम, हम सबको एक थ्योरम मालूम है, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, अब x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी एंड x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8। ओके, तो एक स्टेप और करेंगे, इसमें हम डायरेक्टली वैल्यू निकालेंगे कि ऐसे पुट अप करने के बाद क्या वैल्यू मिलेगी। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू प्लस 2 का अपोजिट मिलता है माइनस 2। तो फैक्टर थ्योरम यही होता है कि अगर हमें मालूम है x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो अगर इस प्लस 2 की अपोजिट वैल्यू जो माइनस 2 है, वो अगर हम इस x की जगह पुट अप करेंगे, तो इस इक्वेशन का फाइनल आंसर हमें 0 ही मिलेगा। ओके, और अगर वो 0 मिलता है तो ही ये फैक्टर है, अगर नहीं मिलता है तो वो 0 ये फैक्टर नहीं है। तो हम देखेंगे पुट अप करके, तो हमें तो मालूम है, उन्होंने नहीं बताया अभी, तो हम ये तो क्या बोलते हैं, ये तो फैक्ट है कि ये x प्लस 2 जो है वो इसका फैक्टर है। ओके, ये तो फैक्टर है क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें दिया है। सो देयरफॉर अब हम पुट अप करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में माइनस 2 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 2 माइनस 8 इज इक्वल्स टू क्या लिखाएंगे 0। ठीक है, माइनस 2 स्क्वायर इज 4, माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 एंड देन दिस माइनस a इक्वल्स टू 0, सो a इज इक्वल्स टू यू विल गेट 6। a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 6 मिल गई। ओके, सो सिमिलरली अब जाके हम क्या करेंगे, अब g ऑफ x को देखेंगे। सिमिलरली एचसीएफ का फैक्टर ये x प्लस 2 एक्स माइनस 2 था, ये x प्लस 2 g ऑफ x के x प्लस 2 से कैंसिल हो गया। अब हम दिखाएंगे इस x माइनस 2 का फैक्टर इस x प्लस 2 का। x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस बी, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू अब हो जाएगा प्लस। नाउ का फैक्टर थ्योरम हम क्या करेंगे, देयरफॉर
x की जगह 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस b इक्वल्स टू 0, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 माइनस b इक्वल्स टू 0, दैट इज b इक्वल्स टू 6। b भी कितना मिला आपको 6, सो देयरफॉर a माइनस b इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो किया फाइंड आउट हमने a माइनस b जो हमें फाइंड आउट करना था। आया समझ में? तो इस तरह से हमें क्वेश्चन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसमें यूज हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और कैसे यूज किया हमने, अगर वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया है तो हम एक एक टर्म तो हमने पहले एक पॉलिनोमियल तो कैंसिल ही कर लिया, और रिमेनिंग को हम उसको क्या कर सकते हैं, फैक्टर बता सकते हैं। और अगर फैक्टर बता सकते हैं तो फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमें उसका जो एक अननोन है वो मिलने के मतलब चांसेस रहे। ठीक है, तो इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, ये समझ में आया सबको? और एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें एग्जांपल नंबर 2, एफ ऑफ एक्स हमें दी है x प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू पावर 5 एंड देन x प्लस 2 ब्रैकेट रेस टू पावर 8, ओके, एंड g ऑफ x आपको दी है x प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू पावर b एंड x प्लस 2 ब्रैकेट रेस टू पावर 5, ओके। इस तरह से आपको f ऑफ x एंड g ऑफ x दो पॉलिनोमियल्स दिए। अब इसके बाद आपको दिया है LCM। LCM आपको दिया है इन दोनों टर्म्स का, x प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू पावर a एंड x प्लस 2 ब्रैकेट रेस टू पावर b, ओके। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b, फाइंड minimum value of a plus b, ओके। a प्लस b की मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो हमें क्या दिया है, सबसे पहले LCM हमें दिया है x प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू पावर a एंड x प्लस 2 ब्रैकेट रेस टू पावर b। तो LCM जो दिया है, LCM इज अ मल्टीपल ऑफ किसका मल्टीपल रहेगा, x प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू पावर 5। इसमें अननोन क्या है हमारा, x प्लस 2 ब्रैकेट रेस टू पावर 8, तो इसका लेंगे। इसका अगर वो LCM है तो दोनों का भी कॉमन आएंगे ना। अगर ये LCM इन दोनों का है, इसमें से समझो f ऑफ x का भी LCM है, तो ये इसके लिए भी कॉमन फैक्टर, ये भी उसका कॉमन फैक्टर रहेगा और ये भी उसका कॉमन फैक्टर ही रहेगा। फिर उसके बाद हम लेना है, पहले a की टर्म्स ले लेंगे और बाद में, सो देयरफॉर LCM इज अ मल्टीपल ऑफ x प्लस 2 ब्रैकेट रेस टू पावर a दी है। क्वेश्चन दूसरा देखिए सर, प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू पावर a LCM में हमें दिया है x प्लस 1, LCM में लेना है x प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू पावर a इज अ मल्टीपल ऑफ x प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू पावर 5, ओके। देखो हमें क्या करना है, f ऑफ x प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू पावर 5 है, इन दोनों का भी मल्टीपल कौन है, LCM, बिकॉज LCM इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका भी मल्टीपल कौन रहेगा, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ओके। इसको भी ले सकते हैं हम। तो इसमें जो x प्लस 1 है, इस x प्लस 1 का मल्टीपल बता सकता हूं मैं, है कि नहीं।
क्योंकि ये एलसीएम है। सो दिस x plus 1 ब्रैकेट रेज टू पावर a इज अ मल्टीपल ऑफ दिस x plus 1 रेज टू पावर 5। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? सो देयरफॉर a, अब a की वैल्यू में क्या कंसीडर कर सकता हूँ? बेस तो सेम है, ओके, पावर, अब ये क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल है कि नहीं? a की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, ओके, तो a मतलब इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, है कि नहीं? रहेगी तो ये मल्टीपल का 5 ही, a की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी मल्टीपल का मल्टीपल ऑफ 5 ही, लेकिन वो इक्वल भी रह सकती है 5 या फिर 5 से ज्यादा रह सकती है। तो इसलिए वो a की वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे वहां पर? a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ओके, सिमिलरली अब सेकंड केस में यहाँ पे x plus 2 क्या दिया है? x plus 2 ब्रैकेट रेज टू पावर b इज अ मल्टीपल ऑफ, इसका देखेंगे अब, x plus 2 रेज टू पावर 5। ओके, सो x plus 2 बेस कॉमन है, सो b इज, और 5 सेम पहले जैसे तरह, सो देयरफॉर b की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ओके, a की वैल्यू ये मिल सकती है, b की वैल्यू ये मिल सकती है, सो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ a plus b इज, a plus b की वैल्यू आप क्या ले सकते हो? मिनिमम वैल्यू तो आप 5 ही कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि 5 के मल्टीपल में ही मिलेगी, तो 5 से आधे मतलब पहले तो नहीं मिलेंगे ना, 2.5 0 इस तरह से नहीं जाएंगी, 5 10 15 20 इसी फॉर्म में मिलेगी। लेकिन एट लिस्ट हम इतना तो भी कंफर्म है कि वो 5 plus 5 10, ओके, एट लिस्ट 5 plus 5 10 मिलेगी। अब उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम वैल्यू कहा तो हम इतनी निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से अब ज़्यादा कुछ सॉल्व करने लायक है नहीं, बस आपको कंपैरिजन करना है बस उसमें, ठीक है। तो ये थे दो एग्जांपल डिपेंड अपॉन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखेंगे उसके बाद रैशनल एक्सप्रेशन। अब देखेंगे रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए रैशनल एक्सप्रेशन में क्या होता है, कोई भी एक इक्वेशन जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, ठीक है, समझो आपको एफ ऑफ एक्स दी है तो आप इसको भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हो। हाउ? सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अपॉन 1। ओके, बस हमें क्या होता है रैशनल एक्सप्रेशन में ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जो ऊपर भी हो नीचे भी हो। ओके, इस तरह से समझो अगर आपको ऐसा दिया है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स दिया है, तो ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन, ये दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, उसको आप इस तरह से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स हो या जी ऑफ एक्स हो, ये दोनों भी क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। वो दोनों भी क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल्स। अगर एफ ऑफ एक्स या फिर जी ऑफ एक्स दोनों में से अगर कोई एक भी अगर पॉलिनोमियल ना हो तो वो जो है रैशनल एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे हम, ठीक है। तो इसीलिए पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं हम? पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री या फिर कोई भी पावर नॉन निगेटिव हो एंड नॉन फ्रैक्शनल हो, तो उन्हें कहते हैं हम पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये था बेसिक ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, हम किसे कहेंगे एग्जैक्टली, किसको कहेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिखता हूँ तो बताओ मुझे कि इसमें से कौन सी रैशनल एक्सप्रेशन रहेगी एंड कौन सी नहीं, ठीक है। 2x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, सेकंड वन इज x स्क्वायर माइनस
5√x माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 5। ओके, अब इन दोनों में से कौन सी रैशनल एक्सप्रेशन होगी और कौन सी नहीं? फर्स्ट वाली रैशनल एक्सप्रेशन है एंड सेकंड वाली नहीं है। व्हाई? बिकॉज दिस ऊपर का f ऑफ x हो या नीचे का g ऑफ x हो, दोनों भी क्या है? पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, इस इक्वेशन में जो f ऑफ x है उसमें जो आपको ये मिल रही है √x मिल रहा है, तो इसका मतलब x की पावर क्या है? 1/2 एंड इट्स अ फ्रैक्शन, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं आपको। ज़्यादातर जो एमसीक्यूज में ऐसे पूछा जाता है, अगर रैशनल एक्सप्रेशन का पार्ट हो तो विच ऑफ दिस इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। ओके, तो आपको आइडेंटिफाई करता आना चाहिए, बस समझना चाहिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जितने भी जगह पे आपको पॉलिनोमियल दी है, वो सारी इक्वेशन दी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है, वो पॉलिनोमियल ही हो, ठीक है। एक्सप्रेस रैशनल एक्सप्रेशंस इन लोवेस्ट टर्म। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इन रैशनल एक्सप्रेशन को क्या करना है? एक्सप्रेस इन लोवेस्ट टर्म। एक्सप्रेस इन लोवेस्ट टर्म मतलब जैसे फ्रैक्शंस को हम लोवेस्ट टर्म में दिखाते हैं, वैसे ही इनको दिखाते, ठीक है। फ्रैक्शंस में हम क्या करते हैं? उन नंबर्स को कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं, उनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, आपको बस उसको कॉमन फैक्टर में डिवाइड करना है। जैसे मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ, x² माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 2x² माइनस 3x माइनस 5, ऐसी इक्वेशन भी है, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली आपको फैक्टर्स निकालने के बारे में निकाल लेंगे हम और इनके फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। 1 इंटू माइनस थ्री के ऐसे फैक्टर जो -2 मिला के देंगे, 3 1 जा 3 होता है। मिडल नंबर का सही ग्रेटर नंबर को और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट नंबर को माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो एक टर्म आपको मिल जाएंगी x माइनस 3 एंड दूसरी मिल जाएंगी x प्लस 1। ये बेचीजें मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट जो है वो 1, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन बनता है, तो वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 5 जा 10, सो माइनस 10 बनेंगे। 10 के ऐसे फैक्टर जो 3 मिला के देंगे, सो 5 2 जा 10 एंड 5 माइनस 2 3 होता है। मिडल नंबर का साइन ग्रेटर नंबर को माइनस इंटू प्लस करना पड़ेगा आपको, तो दिस माइनस मिलेगा। ओके, एक टर्म आपकी मिल जाएंगे 2x माइनस 5, ठीक है। दूसरी का भी मिल जाएगी 2x प्लस 2। तो इस तरह से मिलेगा क्या? नहीं। ओके, समझो अगर एक 2x माइनस 5 मिलती है तो दूसरी आपको ये दोनों भी जगह 2 कॉमन नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है? 2x², ऐसे टाइम पे ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए प्लस 2x माइनस 5, इनके फैक्टर्स हम बनाएंगे। ओके, 2x एंड x माइनस 5 रहेंगे। नाउ दिस, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकलता, प्लस 1 निकालना। ओके, यहाँ से 2 नहीं कॉमन निकलता, एंड देन अगेन 2x माइनस 5। x माइनस 5 2x माइनस 5 दोनों बार कॉमन मिलते हैं, ब्रैकेट के बाहर x प्लस 1 मिलता है। ओके, नाउ दिस x प्लस 1 get cancelled, so our remaining is x minus 3 upon 2x minus 5, and this is the lowest form of this rational expression. Okay, this is the lowest form of this rational expression. आया समझ में? बस मतलब सिंपल फॉर्म में करना क्या है, आपको फैक्टर्स ढूंढने हैं, जो कॉमन है वो कैंसिल करना है और जो बचता है वो लिखना है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इन लोअर टर्म्स टू रैशनल एक्सप्रेशंस। ओके, अब इसके ऊपर इनके एडिशन, इनके सब्ट्रैक्शन, इनकी मल्टीप्लिकेशन, इनकी डिवीजन हम कल क्लियर करेंगे, ठीक है। अब इनके ये प्रोसाइड प्रोसेस कहते हैं, जैसे पॉलिनोमियल्स की होती है वैसे ही होंगी, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अब देखेंगे पूरा इसके बाद।